तक इमरान खान ने पूरे मुल्क में गदर मचाया हुआ है। एक फुलझड़ी छोड़ता है, वो ख़त्म होती है, दूसरी छोड़ देता है, और एक सर्कस के रिंग मास्टर की तरह पूरे मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है। साफी साहब, खान साहब का बयानिया दिन ब दिन जारहाना होता जा रहा है। -1 तक तो वो पहुंच चुके हैं। आज बड़ा ऐलान भी करने जा रहे हैं। कौन उनके साथ खड़ा रहेगा, कौन उनका साथ छोड़ सकता है? उनकी मकबूलियत एकदम से ऊपर जाना शुरू होगी। अब वो कहते हैं मुझे जेल में डाला तो मैं और भी खतरनाक हो जाऊंगा। क्या खतरा हो सकता है? और मुल्क के बेशतर तमाशाई उससे मुकम्मल तौर पर महसूस भी हो रहे हैं, ये जाने बगैर कि इसके माशरे और मुल्क पे असरात क्या पड़ रहे हैं। इससे इदारे कमज़ोर हो रहे हैं या ताकतवर। रोज़ रोज़ नए तमाशे लगाने के पीछे एक बड़ी साइंस है, और ये समझता है कि जो तमाशा झूठ और क्या सराई पे शुरू किया गया हो उसका ज़्यादा अरसा चलना को मुमकिन तो नहीं होता। इसलिए एक तमाशा ख़त्म होने से पहले ही नया तमाशा मार्केट में आ जाता है। लेकिन सब तमाशों के पीछे सोच एक ही है कि मुझे अपनी गोद में बिठाओ, मेरे पैम्पर्स चेंज करो, मुझे इक़्तिदार की कुर्सी दो और सारे काम खुद करो। इससे कभी इम्पोर्टेड हुकूमत का ड्रामा होता है, कभी अमरीकी साजिश का, कभी न्यूट्रल होने का मुतालबा होता है, कभी न्यूट्रल ना होने का, कभी अमर बिल मारूफ की बात की जाती है, कभी लोटे और गद्दारों के नारे। बाशऊर को बेज़मीर बनाने की एक ही पहचान है कि वो इमरान खान का वोटर और सपोर्टर है कि नहीं। अब ताज़ा तरीन तमाशा जो शुरू किया गया वो है अपनी मर्जी का आर्मी चीफ। इमरान खान बहुत तकलीफ में है, कहते हैं चोरों को आर्मी चीफ लगाने का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिसे इख्तियार है वो वज़ीर आज़म है, और अगर आप वज़ीर आज़म आपकी मर्जी का नहीं तो उसका आईनी इख्तियार ख़त्म करने का मुतालबा कितना लॉजिकल है ये आप भी जानते हैं। अब जो वारदात वो डालने जा रहे थे इसका इकरार लगता है इस सूरत हाल में। देखिए, खान साहब का सफ़र बहुत मुश्किल है और कठिन है। इसमें कौन उनके साथ वफ़ादारी दिखाएगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर खान साहब ने जिस रास्ते का चुनाव किया है और उसमें उन्होंने समझौते का रास्ता इख्तियार नहीं किया तो उनके कई साथी, लगता तो बज़ाहिर यही है, पाकिस्तान की हिस्ट्री यही रही है सियासी, कि वो साथ नहीं देंगे। इस वक्त खान साहब का लाहे अमल के बारे में जो हम बात कर रहे थे तो उस पर तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा मगज़ कपाई की ज़रूरत ही नहीं है। खान साहब का लाहे अमल तो बिल्कुल वाज़ेह है। खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो तब भी उनका एक जारिहाना लाहे अमल था कि अपने मुखालिफिन को वो पकड़ दकड़ करे, उनको जेलों में डाले, उनको सज़ाएँ दिलवाए। और जब से इक़्तिदार से निकले हैं तो तब भी उन्होंने कि पाकिस्तान के लिए किसी की रेड लाइन, पाकिस्तान के मामलात इस वक्त दीगर गूँ हैं। मईशत को हम समझते हैं, कारोबारी, कल भी मेरी बड़े बड़े कारोबारियों से, यहाँ बिजनेस लीडर से कराची में मुलाकात हुई। हर बंदा यहाँ परेशान, आम आदमी तो परेशान है ही। जब मैं जाता हूँ अपने चुनियोट में तो लोगों के पास एक ही बात है कि हम बिजली के बिल आ गए, हम भर नहीं देते, कहते साहब आप हमारा भर दीजिए। अब मैं बताओ, किसी के पास फीस नहीं है अपने स्कूल की, जो हमने हालत अपने मुल्क की बना दी है। मईशत जैसे आप खुद कह रही हैं कि अगर 30 अरब डॉलर, मैं तो ये सुन के रोंगटे मेरे खड़े हो गए। 30 अरब डॉलर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रकम है, और अगर हमारी कुल GDP 370 अरब डॉलर है तो उसका तकरीबन 8-9% है। हमने तरक्की का 3.5-4% का टारगेट रखा था, तो क्या हम 4% माइनस पे चले जाएंगे? कोई भी हुकूमत, देखिए मैं समझ नहीं आ रहा, जब भी हम जमहूरियत के बात करते हैं कि जमहूरियत बहुत आला निज़ाम है, इसमें कोई बड़ा रिजल्ट क्या निकल रहा है? हम तो इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं आपस में लड़ झगड़ के। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई यहाँ बड़ा नहीं है, कोई किसी के पास। हमने देखा 3.5-4 साल असम्बली में, अब इमरान खान साहब किसी भी इदारे को मानते नहीं है। असम्बली में वो कहते हैं कि कोई किसी अपोजिशन से उन्होंने जाके डायलॉग नहीं करना। एक शदीद एहतजाजी रवैया इख्तियार किया है और उसी के तसलसल में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो गुजरावाला के जलसे में भी यही होगा, एहतजाज का तरीक़ाकार उनका बदल सकता है, कोई और तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन वो एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो इस्लामाबाद आए ना आए, देर से आए या बाद में आए, लेकिन एहतजाजी अमल उनका जारी रहेगा, क्योंकि उनकी सियासत का महवर ही एहतजाज है। और खान साहब जो है चाहते हैं कि इक़्तिदार में वो कानूनी, गैर कानूनी, सियासी, गैर जमहूरी, जिस तरीक़े से भी हो, दोबारा अपने लिए दरवाज़ा खोले। एक दफ़ा तो जिनको कभी वो न्यूट्रल कहते हैं, कभी हैंडल कहते हैं, कभी उम्मे हरीम के रिश्तेदार करार देते हैं, एक दफ़ा तो उन्होंने शायद साथ दिया था, दोबारा भी उन्हीं की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो है।
और ख़ान साहब की ये भी एक मेरे ख़्याल में वो शदीद एक ज़हनी अदम तवाज़ुन का भी इस वक्त शिकार हो चुके हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि वो ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन होते जा रहे हैं। तो ख़तरनाक वो कौम के लिए भी शायद हो रहे हैं, और सबसे बढ़ के अपनी ज़ात के लिए और अपनी सियासत के लिए हो रहे हैं। अपने लिए तमाम रास्ते वो ख़ुद ही बंद करते जा रहे हैं। जिस तरह बात हम कर रहे हैं कि 22 सितंबर फ़र्द जुर्म आयद होने का भी इम्कान है, और उन पे जो है शायद तौहीन अदालत के हवाले से भी कोई फ़ैसला आ सकता है, उसके तहत भी वो शदीद दबाव में है। लेकिन ख़ान साहब का जो एक मुस्तकिल रवैया है कि उनके साथ जो रहे, उनके हाँ में हाँ जो कोई फ़र्द या इदारा मिलाए तो वो वफ़ादार भी होता है, वो ईमानदार भी होता है, और वो मुहिब वतन भी होता है। और उन्होंने खुद ही कर लिया कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ चाहिए। इमरान खान को एक ऐसा मुहिब वतन और ईमानदार आर्मी चीफ चाहिए जो ये बात यकीनी बनाए कि डैम फंड के नाम पे इकट्ठे किए गए अरबों रुपए के फंड्स के बारे में कोई सवाल ना हो, ना कोई उनको रिकवर करवाने की बात करे, ना ही कोई उस पैसे की नकब लगाने की कोशिश करे। इमरान खान को एक ऐसा बंदा चाहिए अपने लिए कि जो इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे कि 8 साल से तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस पे फैसला जो रुका हुआ है वो या तो मजीद आगे बढ़ जाए या फिर तहरीक इंसाफ के हक में उसका फैसला आ जाए। जो इमरान खान को एक मुहिब वतन ईमानदार बंदा ऐसा चाहिए जो इस बात को यकीनी बना सके कि फ़ौज मुखालिफ ट्रेंड्स और सोशल मीडिया पे शोहदा के ख़िलाफ़ जो कैंपेन्स चल रही हैं उनके पीछे घनौने चेहरे उनको बेनकाब ना करे। वो ऐसा ईमानदार चीफ चाहिए जो पंजाब में लगाई गई फरा गुजर की करप्शन की फैक्ट्रीज़ को नज़रअंदाज करे और ये करप्शन की फैक्ट्रियाँ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। इमरान खान को एक ऐसा मुहिब वतन चाहिए जो पंजाब में उस्मान बुज़दार से ज़मीनों पे किया गया नाजायज़ कब्ज़ा ना छुड़वाए और उनकी अरबों रुपए की करप्शन पे पर्दा डाल दे। ऐसा बंदा चाहिए जो इस बात को यकीनी बनाए कि खैरात के पैसे सियासत में इस्तेमाल होते रहें और इस पर कोई उंगली उठाने की जुर्रत ना करे, और अगर करेगा तो पक्का गद्दार साबित होगा। ऐसा चाहिए जो इस बात को नज़रअंदाज कर दे कि कैसे एहसास प्रोग्राम में गरीबों के पैसे को कट करके सब्सिडी की नज़र किया गया और कौम को नाकाबिले यकीन नुकसान पहुँचाया गया। ऐसा ईमानदार और मेरिट पे बंदा चाहिए जो तोशा खाने की दुरुस्त तहकीकात को रुकवा दे और तोहफे चोरी करने वालों को बेनकाब होने से बचा ले। ऐसा मुहिब वतन चाहिए जो नैब की तरफ से बंद की गई इंक्वायरियाँ मालन जब्बा बिलियन ट्री सुनामी की तहकीकात को कभी भी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचने दें। तो तस्लीम कर ली। एक उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो आज की मकबूलियत है ये उनकी नाकाम माशी पॉलिसियों की वजह से है, और एक ज़मीनी हकीकत भी है कि वो जितना गवर्नेंस में नाकाम थे मगर पिछले 4 महीने में उनका बयानिया आगे है, और जो ये बातें जिनको ये फैक्ट्स कह रहे हैं वो आवाम बाय नहीं कर रही है। क्या यही मकबूलियत है जो इमरान खान को ये बता रही है, समझा रही है कि उनका कद बहुत बड़ा हो चुका है और उनको अदालत में माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है? कि अदालत से अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी तो फिर एक सवाल जो उस अदालत के जजेस ने पूछा है कि फिर अदालतों का मुहाफ़िज कौन होगा। अगर आप एक जज के फैसले के बारे में इस किस्म के ख्यालात का इजहार करते हैं तो वो जजेस लोगों को सजाए मौत भी देते हैं। तो जिस शख्स के ख़ानदान के फ़र्द को सजाए मौत होगी वो भी 1000-1200 आदमियों को लाकर एक जलसा कर सकता है, एक तकरीर कर सकता है, उस जज को ह्यूमिलेट कर सकता है। ये सवाल रेज हुआ है उस डिबेट के दरमियान जो डिबेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है, और ये ख़तरनाक इशू है। सवाल ये है कि मुझे 100 इख्तलाफ हो इदारों की हमाकतों से, उनकी नाअहली से, लेकिन उन अदारों को इस तरीके से चैलेंज करके बतौर लीडर मैं लोगों को क्या पैगाम दे रहा हूँ। लोग तो मेरी बात मानते हैं, और आप जैसा वो लीडर खुद कहता है कि वो एक पॉपुलर लीडर है। दोस्तों, इमरान खान के पास बहुत ज़्यादा फुलझड़ी हैं। एक ख़त्म होती है तो दूसरी में आग लगा देता है। इमरान खान, आपको याद होगा इमरान खान जब हुकूमत से निकला तो अमेरिकी साजिश का बयानिया अपने अवाम में इस तरह से फैला दिया कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के अलावा किसी और की सुनने को तैयार नहीं। अमेरिका को जमकर गालियाँ दी, और दूसरी तरफ थोड़े दिन बाद इमरान खान ने एक और फुलझड़ी छोड़ी। इमरान खान ने दूसरी फुलझड़ी तब छोड़ी जब पाकिस्तान में उसने कहा कि मेरी जान को खतरा है, किसी भी वक्त